को बैलेंस करता है। हमारे में महिलाओं में कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं और मेल में भी कुछ टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है। तो यही सेक्स हार्मोन बैलेंस करने का काम बखूबी निभाता है जिंक। और जिंक का डिफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा है। पिछले सेशन में मैं आपको समझा रही थी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को हम हिडन हंगर भी कहते हैं। तो जिंक एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो अगर हमारे शरीर में नहीं होता है तो हमें आसानी से पता नहीं चलता है। जब पता चलेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी और हम शायद वो डिफिशियंसी शायद एक बड़ा डिजीज का रूप भी ले सकता है। तो जिंक का सप्लीमेंट हमें देना है क्योंकि ये इन्फेक्शंस में भी काम आता है। एक इजी एग्जांपल देती हूँ। कोविड के टाइम पे क्या था, वो एक वायरल इन्फेक्शन था और तब कोई भी वैक्सीन या दवाई कुछ भी नहीं था कोविड को रिड्यूस करने के लिए, क्योर करने के लिए। तब डॉक्टर्स हमें जिंक रेकमेंड करते थे कि आप जिंक अगर लेते हैं तो आपका इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि जिंक लेने से आपका जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हीलिंग को भी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर आपका रिकवरी रेट बहुत स्लो है तो वो इसे फास्ट कर देता है। बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आयुर्वेद में जिंक को यशत भस्म कहा जाता है और जो स्टैमिना और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी ट्रेडिशनल डाइट्स होते हैं जिंक में एनरिच्ड, वो फर्टिलिटी यानी प्रजनन शक्ति को संतुलित रखने का भी काम करता है और बेहतर हीलिंग प्रॉपर्टी देता है। अब जिंक का जो डिफिशियंसी है वो क्यों है? जिंक हमें नॉर्मली खाने से नहीं मिलता है। हमें कैसे मिलता है? हमें वो मिट्टी से मिलता है। मान लीजिए कि मिट्टी में कोई फसल उग रहा है, गेहूं हो सकता है, कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। तो मिट्टी से वो प्लांट तक आता है और वही प्लांट जब हम खाते हैं तब जिंक हमारे शरीर में आके पहुंचता है। पर अभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा रिगरस हो गए हैं। हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल में जिंक का लेवल बहुत ज़्यादा घट जाता है और वही जिंक हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी वीक होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है बच्चों में, हाइट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है और हमारा रिकवरी रेट, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है खुद को रिकवर करने में। तो हमें चाहिए जिंक का सप्लीमेंट टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम्स। जिंक के जो औषधि गुण है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड भी है। जैसे द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये कहा गया है कि जिंक का सप्लीमेंटेशन इन्फेक्शन घटाने का काम करता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। वैसे ही जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में देखा गया है कि जिंक डिफिशियंसी से बच्चों में रिटार्टेड ग्रोथ होता है, बच्चों में हाइट या वेट का प्रॉब्लम होता है, मैल नरिशमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है? ये जिंक का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मुलेशन है। टैबलेट के फॉर्मेट में आता है तो इजी होता है। वेजिटेरियन फ्रेंडली ऑप्शन है, तो जितने भी वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसे अगर हम डेली रिकमेंडेड डोजेज में लेंगे तो हमारा इम्यूनिटी, फर्टिलिटी, वाइटैलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इम्यूनिटी बेहतर होने लगती है, फर्टिलिटी यानी प्रजनन शक्ति भी इम्प्रूव हो जाता है, वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति ये भी ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लगता है। तो यही है हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी। तो ये हमें याद रखना है, आप डायरी या नोटबुक पे प्लीज इसे नोट कर लीजिए। तो यही जिंक का टैबलेट अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो 4 फंक्शंस एकदम गारंटीड है। एक है बेटर इम्यूनिटी, दूसरा है बेटर रिकवरी और हीलिंग, थर्ड है बेटर ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन भी बैलेंस करने का काम करता है इन विमेन एंड मेन, और ये हमारे स्किन और हेयर को भी इम्प्रूव कर देता है। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट पे आते हैं जिसका नाम है टेस्टोफास्ट। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि टेस्टोफास्ट ये वर्ड कहाँ से आता है? ये एक हार्मोन से रिलेटेड है, तो कौन से हार्मोन के विषय पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं? प्लीज बताइए।
यस, यस, थैंक यू। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये एक मेल हार्मोन होता है, और मेल हार्मोन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और संतुलित मात्रा में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेल में ये स्टैमिना और एनर्जी ये प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक हेल्थ प्रॉब्लम है, वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज के समय पे हम ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, हम बहुत समय तक शायद लैपटॉप या फ़ोन लेके घंटों तक बैठ बैठ के काम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होता है, जिसके कारण जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। जिससे क्या होता है, मर्दों में टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो घटने लगता है। विद एज टेस्टोस्टेरॉन का लेवल घटेगा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि एक 30 साल का साल के व्यक्ति का जितना भी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो 70 इयर्स में नहीं होता है। पर यही 30 इयर्स में अगर टेस्टोस्टेरॉन का जितना भी रिक्वायर्ड लिमिट है अगर वो नहीं रह पाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है, तो वो एक हेल्थ प्रॉब्लम है।